बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं तुम सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, अपनी मंजिलों की तरफ गामज़न रहे, कभी भी हिम्मत ना हारे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपको सामने से पता लग रहा होगा टॉपिक क्या है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट। जब इस मैथ्स एंड वेट की क्वांटिटी की बात आती है तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है कि सर ये दोनों क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट है। इस चीज का आंसर वीडियो को समझने के बाद, वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन सर आता है कि अगर ये डिफरेंट है तो किस तरह डिफरेंट है। अगर ये आंसर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो किस शॉर्ट क्वेश्चन की सिनेरियो में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की सिनेरियो में आएगा। आ जाता है तो हमने अटेम्प्ट कैसे करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट माइंड में चल रहे होते हैं, तो उस सब के आंसर जो है हम लोग इस वीडियो के बाद गेट कर लेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं टॉपिक की तरफ, मैथ्स एंड वेट के। सबसे पहले मैथ्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मैथ्स। मैथ्स में कहता है मैथ इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। जी, एक मैटर की प्रॉपर्टी है मैथ्स। एक कोई भी मैथ्स आपके पास है, उस में वो मैटर है। आप 7 चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो आपके पास है, उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताई गई है। सर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपके पास है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा भी है लेकिन वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर में आ जाता है आपके पास। अब सर ये जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, बेसिकली लिक्विड, सॉलिड, गैस, इन तमाम में कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है, जो कि इसका मास होता है। बेसिकली मैथ्स की अगर बेसिक डेफिनेशन की जाए तो मैथ्स एक ऐसी चीज है सर जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करे। इट्स अ मॉडल, इट्स अ बोर्ड, इसने क्या स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, ठीक है। ये इसका मास है। तो मास को क्या कह रहा है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी बॉडी का वेट ना हो लेकिन उसका मास लाजमी होता है। दिस मास इज सेम एवरीवेयर, ये हर जगह सेम है। आप इसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर ले जाएं, आप इसको बाहर ले जाएं, इसको आप किसी भी जगह पे ले जाएं। ये मेरे पास हमारे पास सिंपल एग्जांपल, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये आपके पास गोदाम में पड़ा हुआ है, किसी क्लासरूम में लगा हुआ है, तब भी इसका सेम मास है। ये आपके पास किसी समझ के एग्जीबिशन में लगा हुआ है, तब भी सेम मास है। इस मार्कर को मैं आउट ऑफ ग्रेविटी ले जाऊं, आउट ऑफ अर्थ ले जाऊं, स्पेस में ले जाऊं, तब भी इसका मास इतना ही रहना है, उतनी ही स्पेस ऑक्युपाई करनी है। तो बेसिक डेफिनेशन मास में मैंने बताया कि सर मास क्या है, बेसिकली कि कोई बॉडी कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, दिस इज नोन एज मास, ठीक है। फर्दर मास कैन नेवर बी जीरो। जी, फर्स्ट पॉइंट से हमें पता लग गया कि सर मास जो मेरे पास है वो तमाम जगह सेम है और एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। किसी लीटर से लिटिल बॉडी का भी मास कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो नैनोग्राम हो, ग्राम हो, किलोग्राम है। लिटर से लिटिल बॉडी का भी मास क्या है, वो एग्जिस्ट करेगा मेरे पास। फर्दर मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आपका मास लोकेशन के लिहाज से चेंज नहीं होता। आप इस मास को किसी भी पॉइंट पे ले जाएं, अर्थ के या अर्थ के इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से बाहर ले जाएं, आपके पास मास जो है उतना ही रहेगा, लोकेशन के लिहाज से चेंज नहीं होता। लोकेशन जैसे क्या होती है, हमें किसी नई जगह जाना है तो हम लोकेशन लगाते हैं अपने मैप में, मोबाइल में, ठीक है। अब डिफरेंट लोकेशन है, इस मार्कर को मैं अपने साथ घर ले जाऊं, इसको पॉकेट में रखूं, बैग में रखूं, इसका मास इतना ही रहना है। ये नहीं होना कि इसमें बढ़ जाना या छोटा हो जाना है, इस पे किसी चीज का असर नहीं होना है, ठीक है। फर्दर मास इज स्केलर क्वांटिटी। जी, हमने स्केलर और वेक्टर्स को डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 में। अगर जिसने लेक्चर नहीं देखा तो आप चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देखें, मैं जिसमें हमने डिस्कस किया सर कि व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में हमने कहा कि सर मास इज द स्केलर क्वांटिटी। क्यों? स्केलर बेसिकली होती हैं वो क्वांटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रखती हैं, या जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, हमें सॉरी मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी में बस कौन सी क्वांटिटी थी जो सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जा सकती थी, ठीक है। तो मास जो है इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि सर इसका 2 ग्राम मास है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है 2 ग्राम मास नॉर्थ साउथ, ये नहीं है, ठीक है। यहां 2 ग्राम मास साथ में ये बिल्कुल भी नहीं है, ये डायरेक्शन बताना था। हालांकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती आपके पास। यूनिट क्या है, यूजुअली हम मास को मेजर करते हैं ग्राम्स, किलोग्राम्स में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट 1960 के अकॉर्डिंग 11th पेरिस में होने वाली जनरल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास मास का यूनिट किलोग्राम है, जो कि बेसिक एक बेस क्वांटिटी है मेरे पास मास। अब मास का आपने देख लिया, आपके एक मैप में आ गया। चलते हैं वेट के टॉपिक की तरफ कि सर हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम मास। वेट को डिस्कस करते हैं। वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहला पॉइंट उसने आपको बता दिया, वेट डिपेंड कर रहा है आपका ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम लोग इस अर्थ में अगर चल रहे हैं तो ग्रेविटी के सोर्स से चल रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि सर किसी भी आप बॉडी को फ्रीली फॉल कराएं
तो वो नीचे की तरफ क्यों जाती है, अर्थ के सेंटर की तरफ क्यों जाती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जाती है, ठीक है। अब ये पांचवा चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का, जिसमें न्यूटन साहब ने ग्रेविटी को क्या किया था, एग्जिस्ट कराया था। न्यूटन ने इस चीज का आइडिया दिया था, इस न्यूटन ने बड़े बच्चों की जिंदगी राम की है। लेकिन हमारे पास जो है फिर चैप्टर्स को जब पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल से इसके कांसेप्ट्स हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल आपके पास, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना, मजाक के लिए मैं बस कह रहा हूं कि जो न्यूटन है इसने अब वो सेब गिरता वो उठा लेता है, ये सारी कहानी डिस्कस करेंगे पांचवें चैप्टर में जाके। कहता है वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, आपका वेट वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। देखिए अगर आप अर्थ के इन्फ्लुएंस में रहें, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहें, तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू g जो आपके पास होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन which is equal to 9.8 meter per second square, probably we discuss 10 meter per second square। लेकिन आपके पास ये जो ग्रेविटी है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड, ये लोकेशन के लिहाज से चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होती है आने वाले पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वेट डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे, ठीक है। किसी बॉडी को अगर वो फ्री फॉल करवाई जाती है तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है, ये ग्रेविटी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। वो एक फोर्स लगा रही होती है, मतलब खींच रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स। वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। जी सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि सर वेट जीरो हो सकता है, हालांकि मैथ्स का कहा था कि मैथ्स जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। क्यों? आपके अर्थ के सराउंडिंग्स में, सॉरी अर्थ के सराउंडिंग्स में आपके पास जो ग्रेविटी है वो तो लाई करती है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का असर है आपका अर्थ जो है इसमें पूरी दुनिया में। लेकिन अगर स्पेस में चले जाएं तो वहां पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। साइंटिस्ट इस चीज के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि वहां पे भी ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर लिया जाए, लेकिन बहुत ही डिफिकल्टीज में ओवरकम हो रही है हमारे लिए। सो वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे वहां पे ग्रेविटी नहीं है, आपको सबको पता है, तो वहां पे वेट जीरो हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, जी वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कर लेते हैं सर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये डाउनवर्ड जाएगा बिकॉज़ ऑफ इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट्स वेट। वेट जो है बेसिकली इसके लिए w व्हिच इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है बस, ठीक है। ये बॉडी का मास और इसको कौन सी चीज कैंसिल, ग्रेविटी की फोर्स कैंसिल है, तो किसी बॉडी का वेट इक्वल होता है उसके मास और ग्रेविटी के इक्वल होता है। तो सर ये जो मेरे पास है वेट जीरो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर इज क्वांटिटी है वेट आपके पास, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ये देखें इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोग्राम मास का, ठीक है। और ये डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो वेक्टर क्वांटिटी ये थी कि सर वेक्टर क्वांटिटी हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। फर्दर वेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद हायर और लोअर ग्रेविटी। वेट इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है, किस तरह जी, हायर और लोअर ग्रेविटी की तरफ। ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हमारे पास होती रहती है, हायर जाते हैं ये लो जाते हैं, ग्रेविटी का इंक्रीज और डिक्रीजिंग वेरिएशन हमारे पास आता रहता है, ठीक है। जितना आप लोग इससे दूर जाते रहेंगे, हाई जाते रहेंगे, आपकी ग्रेविटी जो है बेसिकली क्या होती रहेगी, आपकी इंक्रीज होती रहेगी। और डिक्रीज कब होगी, जब आप बहुत कंप्लीट बहुत पास चले जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ अर्थ के, सॉरी, तो क्या होगा आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होती रहेगी। जितना मैं इस बॉडी को ऊपर लेके जाता हूं उतना ज्यादा इस पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती रहेगी, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स ऑल द अर्थ इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड। लास्ट पॉइंट w is equal to mg। अभी फॉर्मूला ड्राइव किया तो वेट कैसे निकालें किसी बॉडी का, वेट बेसिकली क्या चीज है, वेट किसी बॉडी की ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींच रही होती है। यहां पर पॉइंट बात की वेट कैन बी जीरो। देखिए स्पेस में अगर आप चले जाएं, स्पेस में आप अगर चले जाएं तो वहां पे ग्रेविटी जीरो, अगर ग्रेविटी जीरो पुट करते हैं तो मेरे पास वेट भी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हालांकि मास को मैंने कहा मास का नाम भी जीरो। और इसका यूनिट क्या है, बेसिकली न्यूटन है, क्योंकि ये भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। और फोर्स का इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, मेरे पास फोर्स बेसिकली एक ड्राइव यूनिट है और ड्राइव यूनिट मेरे पास न्यूटन है उसका, ठीक है। तो ये ग्रेविटी भी एक फोर्स है जो कि वेट की वजह से एक्ट करती है किसी बॉडी की, तो ये न्यूटन उसका यूनिट है। ये हमारे पास 5 डिफरेंस 5 पॉइंट्स डिफरेंस है, जिसका मैंने कल आपको प्रोमो भी दिखाया था कि हम कल क्या डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये मेरे पर डिफरेंसेस हैं। अब ये बेसिकली अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो हमने कैसे अटेम्प्ट किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ये 2 पॉइंट्स प्लस 2 पॉइंट्स लिखें, स्केलर क्वांटिटी लिख दें, बात कंप्लीट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 3 डिफरेंस 5 पॉइंट्स कोई भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो एज इट इज इसको आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
नोटबुक पे या पेपर बुक पे, जिस पे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मैथ्स और रीजनिंग बेसिक डिफरेंस था जो कि आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। ये मेरे पास टॉपिक जो है ये न्यूटन्स लॉ के दरमियान में आता है, सेंटर में आता है, तो मैंने पहले कोशिश की इसको डिस्कस कर लूं ताकि हम न्यूटन्स लॉ को फ्लुएंटली अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर को समझ आया तो इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, उनको भी इस नॉलेज के अंदर एंटर करें ताकि उनको भी अच्छी तरह समझ आ सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।